बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी डिशेस। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी चाय की बेहतरीन रेसिपी। सर्दियों के इस मौसम में ख़ास कश्मीरी चाय जो आज हम बनाएंगे किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर के बगैर। हम बनाएंगे तो क्या तरीका है, कहवे को किस तरह से बनाएंगे कि हमारी जो चाय है उसका कलर गुलाबी आएगा, बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के हमारी चाय मज़ेदार सी पिंक पिंक तैयार हो बेहतरीन फ्लेवर के साथ। कश्मीरी चाय किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहवा तैयार करेंगे और इसके लिए एक पैन लेंगे। पैन आपने स्टील का इस्तेमाल करना है, सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। ये सबसे पहली टिप है इस कहवे को तैयार करने के लिए। कहवा स्टील के बर्तन में ही अच्छा बनता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से कह रही हूँ। बाकी आपके पास नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, टिप देना मेरा काम है। अब पैन में 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ जो पानी है वह नॉर्मल टेम्परेचर का है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 1 बादियाने फूल, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग। आप कहवा जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने उस लिहाज से ही चीज़ें शामिल करनी हैं। अब इसमें अगली चीज़ जाएगी कश्मीरी चाय पत्ती। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाती है। ध्यान रहे आपने उनसे यही कहना है कि कश्मीरी चाय पत्ती आपको दें। आपने ग्रीन टी नहीं लेनी है, लोग उससे भी बना रहे होते हैं लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो एक्चुअल कश्मीरी चाय का होता है। अब हमने ये पानी में शामिल कर दी है और ये 3 खाने के चम्मच है। और जब अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। और बेकिंग सोडा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, बहुत अरसे का रखा हुआ बेकिंग सोडा मत इस्तेमाल करें। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फेंटते हुए पकाएंगे। चाय पत्ती का कलर बेकिंग सोडे से बहुत अच्छा निकलता है और इसे फेंटते हुए ही पकाएंगे। और ये देखिए कहवे का कलर काफ़ी चेंज हो रहा है और इसे इतनी देर पकाएंगे कि पानी तकरीबन आधा हो जाए। और फिर से इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे और इस प्रोसेस को 2 मरतबा रिपीट करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही मुसलसल फेंटते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें ठंडा पानी शामिल किया है इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और इसके झाग भी देखिए कितने पिंक पिंक से लग रहे हैं। कश्मीरी चाय बनाना बहुत आसान है, सिर्फ कहवा बनाना ही इसका थोड़ा टाइम टेकिंग है। और फिर जब एक मरतबा आप कहवा बना लेंगे तो वो कहवा आप छान कर किसी बोतल या फिर जार में सेव कर सकते हैं और 4 से 5 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप चाहें इसमें अपनी पसंद के मुताबिक दूध और चीनी शामिल करके झटपट इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम एक मरतबा फिर से इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे और बस अच्छी तरह से फेंटते हुए इसको पकाएंगे। इसके मेन 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें ठंडा पानी शामिल करना है, दूसरे इसमें जो बेकिंग सोडा शामिल करना है तो हमने इसका ख्याल रखना है कि बेकिंग सोडा अच्छी क्वालिटी का हो और बहुत पुराना ना हो। और तीसरी बात, जब हम इसको पकाएंगे तो अच्छी तरह से फेंटते हुए पकाएंगे। मैंने इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि कहवे को किस तरह से तैयार किया जाता है। और माशाल्लाह से हमारा कहवा बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब ये कहवा हम किसी भी बोतल में या फिर जार में, जिस तरह से आप चाहें इसको सेव करना, आप उसे छान कर सेव कर सकते हैं और 5 से 6 दिन तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे मज़ेदार सी चाय तैयार कर लेते हैं।
चाय बनाने के लिए हम एक सॉस पैन में दूध शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ 2 कप चाय बना रही हूँ, तो यहाँ 2 कप दूध शामिल करूँगी। आप यहाँ दूध गाढ़ा इस्तेमाल करें ताकि चाय मज़ेदार और क्रीमी तैयार हो। दूध शामिल करने के बाद इसमें अपने जायके के मुताबिक चीनी डालेंगे। मैं इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। और जब दूध को अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो जो कहवा हमने तैयार किया है इसमें शामिल करेंगे। जितना कलर आपको पसंद हो आप इसमें उसी हिसाब से कहवा शामिल करें और अच्छी तरह से 2-3 उबाल आने तक पकाएं। जब चाय में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी कश्मीरी चाय सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स या फिर शादियों पर जो चाय मिलती है वैसी ही चाय आज हमने तैयार की है। तो मैंने चाय को कप में निकाल लिया है और इसे गार्निश कर रही हूँ चॉप्ड बादाम और पिस्ते से। तो लीजिए मज़ेदार सी कश्मीरी चाय तैयार है। इस ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को बनाकर एंजॉय करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल सिमी डिशेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।